So welcome back to this another important post-market analysis video for 8th January where we'll see how did markets held today, what can it do tomorrow and how did the sectors perform today. So let's dive into this video to get to know. आज हमने देखा कि निफ्टी ने बहुत छोटी सी गैप अप ओपनिंग करी, बट एज हमने आपको पहले ही बताया था कि 21,760 एंड 780 एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, वहां से हमें एक सप्लाई देखने को मिल सकती है एंड एग्जैक्टली उसी लेवल से हमें सप्लाई देखने को मिली. जैसे हमने देखा 15 मिनट्स की टू कैंडल्स ने हमारा 21,660 लेवल को ब्रेक कर दिया, 21,770 से सप्लाई लेके वहीं पे हमारा माइंडसेट नेगेटिव हो जाना चाहिए था. ऑल्सो कल 1800 करोड़ की नेट सेलिंग हुई थी. आई एम नॉट सेइंग डीआईज या एफआईज, नेट सेलिंग दैट मींस एफआईज एंड डीआईज का एक्शन मिला के कल 1800 करोड़ की नेट सेलिंग हुई थी. सो हमें इसलिए भी कॉशियस रहना था. ऑल्दो जनरल मार्केट ट्रेंड इज इन अप ट्रेंड, एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में हम मूव कर रहे हैं, बट क्योंकि 2-4 दिन से सेलिंग हो रही है, नेट सेलिंग हो रही है, डीआईज आर सेलिंग, एफआईज आर बाइंग, बट क्योंकि नेट सेलिंग हो रही है इसलिए हमारा माइंडसेट नेगेटिव रहना चाहिए था. ऑल्दो छोटा मोटा गैप अप खुला, एक सप्लाई जोन 21,700 के बाद निफ्टी ने वहीं से सप्लाई लिया एंड नीचे गिरती गई. अगर हम देखें बहुत ही प्यारा प्राइस एक्शन बनाया निफ्टी ने आज. सो ये देखिए, अगर हम एक हायर हाई के बाद निफ्टी ने एक लोअर हाई बनाया, देन दोबारा एक लोअर हाई बनाया, एक लोअर लो बनाया एंड यहीं से मार्केट बहुत तेजी से रैपिडली फॉल करी. रैपिडली फॉल करने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा बॉक्स पैटर्न बनाया. अब ये बॉक्स पैटर्न्स क्या होते हैं, हायर हाईज क्या होते हैं, हायर लोज क्या होते हैं, लोअर हाईज क्या होते हैं, ये सब हमने ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी हमारे दूसरे चैनल पे बहुत इजीली आप सबको समझाया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच टू वेरी एडवांस लेवल. सो डू चेक दैट आउट. एंड अगर हम इसके बारे में बात करें तो आज हमें एक बहुत ही अच्छी सप्लाइंग जोन मिली. जो बुल्स से उनका तो आज मोए मोए हो गया गाइस. तो मोए मोए क्यों होगा? क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी कुछ सप्लाइंग जैसा हमें जोन दिखाया. सो बैंक निफ्टी खुला ही ऑन एन एवरेज क्यों मैंने बोला? क्योंकि कोई भी इंडेक्स का जो प्राइस क्लोजिंग में होता है वो लास्ट 15 मिनट्स का एवरेज प्राइस होता है. सो कल के एवरेज से बैंक निफ्टी खुला ही गैप डाउन, एंड क्योंकि गैप डाउन खुला है, नेट सेलिंग हो रही थी एंड प्राइस एक्शन नेगेटिव होने के कारण हम एक सेलिंग जोन में रह सकते थे. अगर हम बाइंग जोन में भी थे तो 48,000 जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में बताया था, हमारा एक बहुत ही क्रूशियल ओपन ओआई, जहां पे ओआई सबसे ज्यादा ओपन थे, वो लेवल था. तो जिसके टूटते ही हमारा माइंडसेट बिल्कुल नेगेटिव शिफ्ट हो जाना चाहिए था. क्यों? क्योंकि ट्रेडर शुड ऑलवेज बी वेरी फ्लेक्सिबल. टाइम के हिसाब से, कैंडल्स के हिसाब से बदलता है. ये कैंडल्स कैसी बनी? बहुत ही स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल्स बनी. मारूबोजू कैंडल्स क्या होती हैं? सो मारूबोजू इज अ टाइप ऑफ कैंडल जिसकी अपर एंड लोअर विक्स बहुत ही छोटी होती हैं एंड जहां पे वॉल्यूम का सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा दिखता है, तो हम उसको एक ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर सकते हैं. सो मारूबोजू कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो इट्स अ वेरी बुलिश साइन की ग्रीन मारूबोजू कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो वी कैन ट्रेड अप. अगर मारूबोजू कैंडल ग्रीन है एंड उसकी वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा है एंड उसका लो क्लोज होता है तो हम उसको एक डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं. मारूबोजू कैंडल्स क्या होती हैं, अगर आपको इसके बारे में और जानना है सो डू चेक आउट आवर ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल. उसमें हमने बहुत इजी वे में समझाया हुआ है ऑन आवर प्लेलिस्ट फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस कि ये मारूबोजू कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, लाइन चार्ट्स क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं. सो अगर हम देखें बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन दिखाते हुए धीरे धीरे करके नीचे आई एंड 48,000 टूटते ही बहुत रैपिड मूवमेंट दी. 47,800 पे के आसपास एक दोबारा सपोर्ट लिया एंड बहुत ही तेज जैसे ही उसको ब्रेक किया, एक बॉक्स पैटर्न को, एक चैनल को जैसे ही ब्रेक किया तो बहुत ही रैपिड हमें सेलिंग देखने को मिली. आज कॉल सेलर्स ने एंड पुट बायर्स ने, कॉल सेलर्स से भी ज्यादा पुट बायर्स ने, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा थी तो आज बाइंग का डे बन सकता था, तो आज पुट बायर्स ने बहुत ही अच्छे पैसे कमाए होंगे. एंड इफ यू वर ऑन बाइंग साइड तो आई होप आपने अपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करी होगी, वरना आपके पोर्टफोलियो के साथ क्या हो गया होगा, मोए मोए. सो अगर हम बाकी सेक्टर्स के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ सेक्टर्स वर इन रेड टुडे. आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बहुत अच्छा नहीं था, मोस्ट ऑफ स्टॉक्स वर इन रेड टुडे. अगर हम फिन निफ्टी के बारे में बात करें वो भी नेगेटिव रहा. सो इन एक्सेप्ट मीडिया आई गेस मोस्ट ऑफ द इंडेक्स वर इन रेड टुडे. आईटी. सो अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस डायरेक्टली यहां से देखें सो कंस्ट्रक्शन एंड मीडिया बहुत ही थोड़े थोड़े पॉजिटिव थे, बट एनर्जी, ऑटोमोबाइल एंड वी कैन सी पीएसयू, बैंक्स एंड कंज्यूमर गुड्स एंड मेटल्स वर द मोस्ट नेगेटिव फॉर टुडे. सो अगर हम वापस बैंक निफ्टी पे आए कि हम कल के लेवल्स को क्या ट्रेड कर सकते हैं एंड आज हमारा माइंडसेट कैसा रहना चाहिए था, तो लेट्स सी अबाउट दैट. सो आज के लेवल्स के बारे में अगर हम बात करें कि कल के लिए हम क्या ट्रेड कर सकते हैं एंड आज क्या लेवल्स बनते हैं, तो लेट्स सी अबाउट दैट. ऑल्सो हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने एक छोटे टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर भी बनाया था विच इज एन इनवर्स, मतलब ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न.
सो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स क्या होता है, ये ट्रायंगल क्या होता है, ये सब ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे आपको समझने को मिल सकता है। सो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर जिसको हम कहते हैं वो पैटर्न बनाया है। सो ये 47,400 का लेवल इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। अगर यहां से बैंक निफ्टी टूटता है, यहां से बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है या यहां से हमें दिखती है सेलिंग, तो हम 15 मिनट्स में ही सीधा ट्रेड लेके एक नेगेटिव साइड के बायस पे बैठ सकते हैं टिल द लेवल ऑफ 46,900। अब ये 46,900 बहुत फार फेच सुनाई दे रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन दैट लेवल, हमें ऐसा लग रहा है, बट बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट की मूवमेंट इज नॉट अ वेरी बिग मूवमेंट। तो हमें जैसे लग रहा था 48,000 टूटना या 21,500 निफ्टी का आना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट ऐसा हमने देखा कि हमें जब मूवमेंट्स मिलती हैं नीचे की साइड तो बहुत फास्टर रैपिड मूवमेंट्स होती हैं। जब ऊपर उठती है मार्केट तो धीरे धीरे उठती है, जब मार्केट गिरती है, व्हेन मार्केट फॉल्स इट फॉल्स विद अ स्टीप फास्ट करेक्शंस। सो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट नेगेटिव हो गई है, बट फॉर सम डेज हम ये कह सकते हैं कि हम एक नेगेटिव बायस पे रह सकते हैं क्योंकि सेलिंग हो रही है। अगर हमें वापस 48,000 के लेवल के ऊपर के लेवल्स सस्टेन होते हुए दिखते हैं तो हमारा माइंडसेट वापस शिफ्ट हो जाएगा। सो अगर कल का 47,400 का लेवल टूटता है तो हम 46,900 एंड अगर वो भी टूटता है तो 46,700 के आसपास हम सेकंड टारगेट अपना देख सकते हैं। सो जैसे आपके लिए लेवल्स लगाए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी के अगर हम डेली कैंडल्स को देखें, सो डेली कैंडल में हम देखेंगे मारूबोजू कैंडल। निफ्टी ने क्या बनाई है, मारूबोजू कैंडल। सो ये कैंडल में अगर आप देखें इसमें हायर विक्स भी नहीं है, लोअर विक्स भी नहीं है, शैडो भी नहीं है। तो शैडो विक्स क्या होती है ये आज की वीडियो में आप ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं। वॉच दैट प्लेलिस्ट फॉर डे 4 एंड यू विल गेट टू रियली अंडरस्टैंड कि ये विक्स शैडोज क्या होती हैं। सो मारूबोजू कैंडल विद अ गुड वॉल्यूम एंड इसका ब्रेकडाउन अगर हमें दिखता है which is also making a double top pattern। so अगर डबल टॉप पैटर्न ऑन द टॉप ब्रेक होता है तो हम एक अच्छे खासे डाउनसाइड सेलिंग दिख सकती है। अब वो डाउनसाइड सेलिंग इन डेली टाइम फ्रेम क्या होगी, सो लेट्स चेक दैट आउट इन 15 मिनट्स। सो 15 मिनट्स में अगर हम निफ्टी को देखें 21,500 आई टोल्ड यू वाज वेरी 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 क्रूशियल लेवल क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआईज थे एंड ओआईज की ट्रैपिंग आज हमें बहुत अच्छी देखने को मिली। यहाँ पे हमने देखा ओआईज की ट्रैपिंग देखने को मिली, एक बहुत रैपिड फास्ट मूवमेंट आई विद गुड प्राइस एक्शन, लोअर हाइज बनते हुए लोअर लोज बनते हुए। अगर कल का लेवल 21,497 ब्रेक होता है एंड 2-3 कैंडल सस्टेन होता है, हमें सस्टेन करने की वेट क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ओआईज आर टू मच, दे विल ट्राई टू रीगेन दिस लेवल। हो सकता है हमें एक डेड कैट बाउंस दिख जाए, कल मार्केट ऊपर खुले या फिर एकदम से ऊपर बढ़ने लग जाए, पर क्योंकि आज बहुत अच्छी सेलिंग हुई है तो वी शुड वेट और कंट्रोल और क्वांटिटीज। अगर हमें कल डाउन साइड की सेलिंग दिखती है तो हम एक अच्छी क्वांटिटी में सेलिंग कर सकते हैं जिसमें हमें फर्स्ट टारगेट 21,400, सेकंड टारगेट 21,330 एंड थर्ड टारगेट 21,250 के आसपास दिख सकता है। 250 क्यों, क्योंकि अगेन 250 पे ओआईज शिफ्ट हो गए हैं। सो 21,250, 200 से 250 एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। तो हमें हो सकता है ऑल्दो इट इज अ वेरी फार फेच टारगेट, बट हम 330 के आसपास हमने 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं एंड 25% 30% क्वांटिटी हम 21,400 के ऊपर के आसपास भी बुक कर सकते हैं। सो दीज आर आवर लेवल्स। सेक्टर रोटेशन हमने आपको बता दिया, हम आपसे बात करेंगे पुट कॉल रेशियो के बारे में। सो पुट कॉल रेशियो जो है निफ्टी बैंक निफ्टी की दोनों की 0.6 चल रही है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पुट कॉल रेशियो? पुट कॉल रेशियो इज अ रेशियो ऑफ पुट सेलर्स divided by the call sellers। तो put selling is a positive trade for the market and call selling is a negative trade for the market। अगर put sellers ज्यादा होंगे तो market is expecting to go up and call sellers अगर ज्यादा होंगे तो market is expecting to go down। but एक रेंज होती है इसकी 0.5 to 1.5 1.6। अगर मार्केट 0.5 से नीचे है पुट कॉल रेशियो में, दैट मींस पुट सेलिंग इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू कॉल सेलिंग। सो इसका मतलब मार्केट ओवरसोल्ड के आसपास पहुंच गया है एंड मार्केट कैन बाउंस, कैन राइज, कैन इंक्रीज इट्स प्राइस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड मार्केट यही अगर 1.5 1.6 के आसपास पहुंच गया तो दैट मींस मार्केट इज ओवर बॉट। बहुत ज्यादा लोगों ने ओवर बाय कर लिया है तो मार्केट कैन गो डाउन, एक रिलीफ रैली छोड़ के थोड़ा सा होल्ड कर सकती है नीचे के लेवल्स पे। सो आई होप यू गेट व्हाट इज पुट कॉल रेशियो। सो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज पीसीआर, हाउ टू चेक इट, वेयर टू चेक इट एंड व्हाट इज वीकली पीसीआर एंड डेली पीसीआर। सो आई होप आपको आज की एक शॉर्ट क्रिस्प पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू
understood the video, do like it and share it with your friends, and please subscribe to our channel. If you want to open a Demat account for trading, you can open with this link. Thank you so much guys.